भाजपा हिमाचल प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला और व्यापारियों को आ रही समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। इसको लेकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रमेश चौंजड़ द्वारा की गई। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश संयोजक रमेश चौंजड़ ने बताया कि हमने व्यापारी वर्ग को कोरोना महामारी के कारण हुई परेशानियों व आर्थिक नुकसान हेतु सुझाव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष रखे हैं। उन्होंने कहा कि मई माह में जरूरी सेवाओं में कार्यरत व्यापारियों को छोड़कर बाकी सभी व्यापारिक संस्थान पूर्ण रूप से बंद है। सभी व्यापारी भाइयों ने इस कोरोना काल में अपना पूर्ण सहयोग इस महामारी को रोकने में दिया है। अगर ये कोरोना कर्फ्यू आगामी समय के लिए बढ़ाया जाता है तो व्यापारिक संस्थाओं को शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति की मांग की गई है। इस विषय में जो आज हमने मांग पत्र दिया है, हमने ये बैंकों का विषय भी उठाया है। इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि व्यापार जो है ये पैसे से होता है और हर व्यापारी के पास अपना पैसा नहीं होता। उन्होंने बैंक से लोन लिए होते हैं, बैंक से लिमिट्स बनाई होती हैं, तो वो उसके सहारे ही बिजनेस करते हैं। मगर इस लॉकडाउन में जो है उनकी कमर टूट चुकी है, वो इस स्थिति में नहीं है कि बैंकों की किस्तें वापस जमा करवा सकें। तो हमने ये आज मुख्यमंत्री महोदय और सरकार के समक्ष रखा है कि उनको जो है 4 महीने का समय दिया जाए, जिससे वो 4 महीने के बाद इन किस्तों का अदा कर सकें और ब्याज के ऊपर ब्याज ना लगे, ऐसी भी हमने मांग की। व्यापार मंडल ने अपनी बात कही है। उनका कहना है कि इस कर्फ्यू के दौरान प्रभावित हुए हैं स्वाभाविक रूप से वो भी, और उसमें वो मदद चाहते हैं। अब चाह रहे हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश में 1 तारीख के बाद आप शुरुआत कर रहे हैं, जैसे अनलॉक फेज जिसको बोल सकते हैं कर्फ्यू का, तो उसमें शुरुआत इस तरह से की जाए कि व्यापारियों को भी उसमें काम करने के लिए तो वो समय मिल पाए। अभी तक जो सुझाव आए थे, कुछ अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के सुझाव आ रहे हैं। उसमें एक सुझाव ये भी अब सबकी बार कहा गया कि जो विंडो समय की है उसको कम ना रखा जाए, उसको थोड़ा बड़ा किया जाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग, क्राउडिंग और जो जिसको हम चाहते नहीं हैं कोविड के कारण, उसमें जो है उसमें मदद मिलेगी, ऐसा सुझाव होता है। कांग्रेस ने कोरोना से निपटने के लिए केंद्र व प्रदेश की बीजेपी सरकार को असफल करार दिया है। कोरोना कर्फ्यू को प्रदेश में सही तरीके से लागू नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसका व्यापक असर नहीं हुआ है। सरकार प्रदेश में मौत के आंकड़ों को छिपा रही है और जिस तरीके से टेस्टिंग व वैक्सीनेशन होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। ये आरोप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सरकार पर लगाए हैं। कुलदीप राठौर ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू का ज्यादा व्यापक असर नहीं हुआ है। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। मौत के आंकड़ों में कमी नहीं आई है। सूचना है कि सरकार मौत का आंकड़ा छिपा रही है। टेस्टिंग की सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है। राठौर ने कहा कि आज गांव में टेस्टिंग करने की जरूरत है। वैक्सीनेशन को बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार के पास वैक्सीन की कमी है। सरकार हर जगह पर फेल हुई है और लोगों की जान बचाने में असफल रही है। सरकार को ये भी बताना है कि जितने दिन इन्होंने कोरोना कर्फ्यू रखा, उसका प्रदेश को कितना फायदा हुआ, संक्रमण कम हुआ या नहीं हुआ। हमारी तो जानकारी के मुताबिक इसका कोई व्यापक असर हुआ नहीं। मौतों का आंकड़ा ज्यों का त्यों जस का तस बना है। और ये भी सूचनाएं कि सरकार ने मौतों का आंकड़ा छुपाना शुरू किया। टेस्टिंग हो नहीं पा रही है। गांव के गांव जो है संक्रमित हुए, वहाँ टेस्ट की कोई सुविधा नहीं। जो टेस्ट अस्पतालों में हो रहे हैं, उन टेस्टों की जो रिपोर्ट है वो हफ्ते हफ्ते बाद आ रही है।
तो उसका कोई औचित्य रह नहीं जाता उन टेस्टों का। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, इसलिए हमें मजबूरन महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना देना पड़ा कि सरकार को टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। गांव में जाकर मोबाइल वैन्स के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए और वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जो जिस ढंग से वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन को लेकर भाई तौबा मची, 2-2, 3-3, 5 मिनट में स्लॉट्स जो है बुक हो जाते थे और जिनका रजिस्ट्रेशन में नाम आया उनको भी अपने घर से जाके दूसरी जगह पे, दूर स्थानों पे जो है उन्हें टीका केंद्र आवंटित हुए। तो अपने आप में ये एक, मैं समझता हूँ, सरकार की नालायकी का बहुत बड़ा प्रमाण है। इनके पास पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध नहीं है। शुरू में 1,07,000 के करीब टीके आए और हमारा ये मानना है कि अगर आपको केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध नहीं है तो आप ग्लोबल टेंडरिंग कीजिए, बाहर से टीके मंगवाइए और लोगों की जान की हिफाजत करना सरकार का दायित्व है। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस इस संकट काल के समय केवल राजनीति कर रही है और प्रदेश सरकार के ऊपर बेबुनियादी आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार ने इस महामारी से लड़ने के लिए बेहतरीन प्रयास करे हैं। कांग्रेस का जब खुद का शासनकाल था तब तो वो हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर नहीं लगा पाई। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 54 वेंटिलेटर थे जो अब बढ़कर 650 हो गए हैं। क्या कांग्रेस को ये दिखता नहीं? प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कोरोना महामारी की इस दूसरी वेव में पूरी कमान को स्वयं अपने हाथ में लिया और इसका एनालाइज करने के लिए उन्होंने पूरे प्रदेश के 12 के 12 जिलों का प्रवास भी किया। प्रत्येक हॉस्पिटल की वास्तविक स्थिति क्या है, वहाँ किस चीज़ की जरूरत है, इसको एनालाइज किया। उसके उपरांत जहाँ जो करने की आवश्यकता थी वो की। जैसे मैं आप लोगों के समक्ष ये भी बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में आज तक, जनवरी 2021 तक सिर्फ 64 वेंटिलेटर थे, लेकिन 2 महीने के अंतराल में हिमाचल प्रदेश में लगभग 650 वेंटिलेटर हो गए। स्मरण कीजिए कि कांग्रेस पार्टी कितना लंबा समय तक सत्ता में रही, सिर्फ 64 वेंटिलेटर। क्या कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जी को इस चीज पे भी बोलना चाहिए था? दूसरा, जब दूसरी लहर आई तो हिमाचल प्रदेश में एक ऑक्सीजन प्लांट आईजीएमसी के अंदर था। लगभग 30 मीट्रिक टन के आसपास ऑक्सीजन की प्रोडक्शन यहां होती थी जो डिस्ट्रीब्यूट होती थी। देखिए, अब एक जहां हमारा प्लांट था उससे अब 9 प्लांट, लगभग प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में प्लांट, लगभग प्रत्येक रीजनल जो हॉस्पिटल है उसमें प्लांट, जो जोनल हॉस्पिटल है उसमें प्लांट, और जो हमारी 30 की मीट्रिक टन की कैपेसिटी थी वो 90 मीट्रिक टन की हो। ये 90 मीट्रिक टन बहुत बड़ी कैपेसिटी है। जहां हिमाचल प्रदेश में लगभग 2500 के पास हमारे पास बेड थे, अब वो बेड बढ़कर 7000 के आसपास हो गए। जहां अब देखिए कि 1947 से लेके जनवरी 2020 तक हमारे पास 2000 बेड और 2 महीने में 7000 बेड। इसके लिए मेक शिफ्ट, जब हमें लगा
मुख्यमंत्री जी को लगा कि मेक शिफ्ट हॉस्पिटल, अगर जो हमारे हॉस्पिटल हैं उनमें अगर पेशेंटों की संख्या बढ़ गई तो हमने 4 मेक शिफ्ट भी बनाए, चाहे वो कांगड़ा के प्रौर में हो, चाहे सुंदरनगर में हो, मंडी में हो या चाहे सोलन में हो, कि प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को जो कोरोना से संक्रमित हो जाए उसको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बताए कि ऐसा एक भी कोई मामला ध्यान में आया जिसमें किसी व्यक्ति को बेड ना मिला। हमने अपने सारे बेड ऑनलाइन किए।